दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्म डीप वाटर, जो कि हॉलीवुड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक वाइफ अपने पति के होते हुए भी नए नए लोगों के साथ अफेयर करते हुए संबंध बनाती है और उनके साथ मस्ती करती है। उसका हस्बैंड यह सब जानते हुए भी उसके साथ क्यों रहता है और उससे इतना अधिक प्यार क्यों करता है। तो गाइस इस मूवी का एंडिंग काफी ट्विस्ट भरा है, तो लास्ट तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर वीक को देखते हैं, जो कि माउंटेन से अपनी साइकिल को राइड करके घर आता है, जहाँ उसकी वाइफ सीढ़ियों पर बैठी उसे देख रही होती है। तो वीक कहता है क्या हुआ, तो उसकी वाइफ कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही कह के वह अपने कमरे की ओर चली जाती है। दोस्तों उसने ऐसा क्यों बोला ये हमें मूवी के लास्ट में पता चलने वाला है। अब हम मूवी के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ वीक और मिलिंडा अपने किसी दोस्त के पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जहाँ मिलिंडा अपनी ड्रेस को लेकर कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि कौन सा ड्रेस पहनूं और कौन सा ना पहनूं। जिसके बाद वह वीक से पूछती है और वीक को अपना हिल पहनाने के लिए बोलती है। जिसके बाद मिलिंडा वीक से कहती है तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। यह सुनने के बाद वीक काफी शॉक हो जाता है और वह उसे बिना जवाब दिए ही बोलता है चलो चलते हैं। अब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ जोएल नाम का एक लड़का होता है, जिसके साथ मिलिंडा मस्ती करने लगती है और उसी के साथ मिलिंडा बिजी हो जाती है। अब वीक अपने दोस्तों से मिलने के बाद मिलिंडा को खोजने लगता है, जिसके बाद वह देखता है कि मिलिंडा जोएल के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती कर रही है और वह उसे किस कर रही है। यह सब देख वीक को काफी दुख होता है, बट वो इससे ज्यादा काफी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे इन सब चीजों की आदत पड़ गई थी अपनी वाइफ को किसी दूसरे के साथ देखने की। जहाँ वीक के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ का लग रहा है कि जोएल के साथ कोई अफेयर चल रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं। जिसके बाद वीक कहता है उसकी लाइफ है, वह जिसके साथ चाहे स्पेंड कर सकती है, मैं उसके लिए उसे पाबंद नहीं कर सकता। कुछ देर बाद मिलिंडा पियानो बजाने लगती है, जिसे सुन सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। जहाँ पार्टी में जोएल की वीक से मुलाकात होती है, तब जोएल वीक से कहता है तुम कितने अच्छे पति हो, तुम अपनी वाइफ की लाइफ में थोड़ा भी दखल अंदाज नहीं करते। जिसके बाद वीक कहता है मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मार्टिन था, तुम्हें पता है ना, अब वह कॉलोनी से गायब है। तो जोएल कहता है क्यों। वीक कहता है मैंने उसे मार दिया और जो भी मेरी वाइफ के करीब आएगा मैं उसे मार दूंगा। यह सब सुनने के बाद जोएल काफी डर जाता है और पार्टी से जाने लगता है, और मिलिंडा के काफी रोकने के बाद भी वह बीच पार्टी से ही भाग जाता है। अब पार्टी खत्म होने पर मिलिंडा वीक से पूछती है क्या तुमने जोएल को धमकाया। वह बीच पार्टी से ही भाग गया। जिसके बाद वीक कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है। वे लोग उसके लिए एक बेबी सीटर रखे होते हैं। अब पार्टी से आने के बाद मिलिंडा बेबी सीटर के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। यह देख वीक कहता है यह क्या कर रही हो। जिसके बाद मिलिंडा कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब वीक बेबी सीटर को समझाता है कि वो फॉरेन कंट्री की रहने वाली है, इस बात को जरा माइंड मत करना। अब रात को वीक मिलिंडा का बॉडी मसाज करता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे ही लड़के क्यों पसंद आते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता। तब मिलिंडा कहती है मुझे उनके दिमाग से कोई मतलब नहीं, मैं यह सब सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज करने के बाद मिलिंडा वीक को अपने रूम में जाने के लिए बोलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि यह दोनों पति पत्नी अलग अलग रूम में सोते हैं। बाहर से इन दोनों की लाइफ अच्छी दिखती है, बट अंदर से दोनों काफी एक दूसरे से नाखुश हैं। जहाँ मिलिंडा नए नए लोगों के साथ अफेयर करती है, वही वीक मिलिंडा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसी वजह से वह अपना अधिक से अधिक टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और उसके बाद बचा हुआ टाइम वह अपनी हॉबी यानी कि स्नेल्स को बढ़ाने में बिताता है। वीक और मिलिंडा की बेटी ट्रिक्सी काफी इंटेलिजेंट है, जो कि आज स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए एक रोबोट बना रही है। वहीं ट्रिक्सी इतनी समझदार है कि वह अपनी मॉम और डैड के बीच में चल रहे अनबन को भी काफी बेखूबी से समझती है। जहाँ वीक अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ता है और वही ट्रिक्सी के स्कूल की टीचर, जो कि वीक की काफी अच्छी दोस्त होती है, जो वीक से कहती है सुना है तुम आजकल लोगों का मर्डर कर रहे हो। जोएल पूरी सोसाइटी में यह बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ की एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का खून किया है। फिर वीक कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ जोएल से मजाक किया था। तब कैली कहती है मजाक हो या सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया। अब जोएल तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं भटकेगा। जब यही बात वीक के दोस्त भी उससे कहते हैं कि जोएल तुम्हारे बारे में काफी अफवाह उड़ा रहा है, और वह सबसे कहता है कि मैंने तो सिर्फ जोएल से मजाक किया था। जिस पर मिलिंडा रोते हुए कहती है तुमने मेरे दोस्त को पार्टी से डरा धमका कर भगा दिया। हो सकता है तुमने मार्टिन का खून किया हो, लेकिन अब तुम्हें जोएल को डिनर पर बुलाना होगा और उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। जिसके बाद वे जोएल को डिनर पर बुलाते हैं, जहाँ डिनर करने के बाद मिलिंडा वीक को ट्रिक्सी के रूम में जाने के लिए बोलती है और उससे कहानी सुनाने के लिए कहती है। हालांकि वीक को यह बात पहले से पता था कि मिलिंडा जोएल के साथ रात गुजारना चाहती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। जिसके बाद वीक ट्रिक्सी के रूम में चला जाता है और उससे कहानी सुनाने लगता है, जहाँ ट्रिक्सी अपने डैड से कहती है कि मॉम नए नए लोगों के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं, मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे जोएल अच्छा आदमी नहीं लगता है, मैं सिर्फ आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। तब वीक अपनी बेटी ट्रिक्सी से कहता है कोई बात नहीं बेटा आप सो जाओ। जिसके बाद रात में वीक जोएल और मिलिंडा को एक साथ मस्ती करते हुए देखता है और गुस्से से किचन में जाकर प्लेट तोड़ने लगता है। जिसके बाद
वे दोनों बाहर आते हैं, जहाँ विक जॉयल से कहता है कि मैं तुम्हें सच सच बता दूं कि मैंने ही मार्टिन का खून किया है, वह भी हैमर पीट पीट कर। यह सुनते ही जॉयल बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि विक और मिलिंडा अपने नए दोस्त के पार्टी में गए हुए हैं, जहाँ हम देखते हैं कि विक अपनी दोस्त और ट्रिक्सी के स्कूल टीचर के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देख मिलिंडा अब जेलस फील करती है। इसके बाद वे दोनों घर आते हैं, जहाँ काफी दिनों के बाद मिलिंडा और विक एक साथ सोते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद विक को एक कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिलिंडा अब पियानो क्लास ले रही है, जहाँ उसका टीचर चार्ली जो कि अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। जिसके बाद विक फिर से अपसेट होने लगता है, जिसकी वजह से विक अपना टाइम स्नेल्स के साथ बिताता है, लेकिन अब उसका इमेजिनेशन मिलिंडा और चार्ली को एक साथ रोमांटिक होते हुए दिखाई देता है। और आज मिलिंडा घर भी नहीं आई है, जिसकी वजह से रात भर विक सो नहीं पाया। जब मिलिंडा सुबह घर आती है तो विक उससे पूछता है कहाँ थी। तब मिलिंडा उससे काफी ब्लंट तरीके से बात करती है और उसे साफ साफ बता देती है कि मैं चार्ली के साथ रात भर टाइम स्पेंड कर रही थी। और वह विक से चार्ली की ऐसी ऐसी बातें बताती है कि जिसे विक सुन भी नहीं सकता। और वह कहती है मैं क्या बताऊं कि चार्ली ने मुझे कैसे खुश किया और उसने मेरे शरीर पर कहां कहां मार्क्स छोड़े हैं। यह सब सुनने के बाद विक कहता है तुम यह सब कैसे कर सकती हो, हमारी एक फैमिली है, हमारी एक बेटी है, हम सब एक साथ रहेंगे। तब मिलिंडा विक से कहती है कि तुम्हारी चॉइस थी फैमिली बनाना, तुम्हारी चॉइस थी बच्चे पैदा करना। जहाँ हमें यह बात क्लियरली पता चलता है कि मिलिंडा को बच्चे पैदा करने में और फैमिली बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वह विक के साथ ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी। अब जो यह सब गड़बड़ हो चुका था, जिसकी वजह से मिलिंडा विक के साथ नहीं रहना चाहती, जिस वजह से यह फैमिली डीप वाटर में है, इनकी मैरिज डीप वाटर में है, इनकी इमोशन डीप वाटर में है और मिलिंडा का बिहेवियर भी डीप वाटर में है और साथ ही विक का फ्रस्ट्रेशन भी डीप वाटर में है, जिसकी वजह से विक काफी परेशान हो गया था और वह अब निर्णय लेता है कि अब यह सब नहीं चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि विक के किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, जहाँ मिलिंडा का पियानो टीचर चार्ली भी है, जो कि मिलिंडा का नया बॉयफ्रेंड भी है। चार्ली को देखते ही मिलिंडा काफी खुश होती है, लेकिन विक चार्ली को देखते ही काफी अपसेट हो जाता है। जहाँ पार्टी में मिलिंडा का काफी रिक्वेस्ट करने पर चार्ली पियानो बजाने लगता है और मिलिंडा डांस करते हुए काफी एंजॉय करती है। अब रात हो गई थी, जहाँ विक मिलिंडा को खोजने लगता है, जहाँ वह देखता है कि मिलिंडा और चार्ली एक दूसरे के साथ काफी मस्ती कर रहे हैं और अब वे स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं। अब स्विमिंग पूल में चार्ली और मिलिंडा एक साथ काफी मस्ती करते हैं, जहां अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को दूसरे आदमी के साथ मस्ती करते देख विक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह तभी एक प्लान बनाता है जो कि चार्ली के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। अब थोड़े टाइम बाद ही बारिश होने लगती है, जिसके बाद सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और तभी मौका पाकर विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर ही दबोच लेता है और उसे पानी के अंदर ही वही मार देता है और ऊपर आकर सभी के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। जब मिलिंडा को चार्ली कहीं नजर नहीं आता, जिसके बाद वह उसे खोजते हुए बाहर जाती है, जहाँ स्विमिंग पूल में उसकी लाश को देखकर मिलिंडा चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सभी लोग दौड़कर उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में जाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स भी उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस इस केस को एक्सीडेंटल घोषित कर देती है। लेकिन वही डॉन था जो चार्ली और विक को एक साथ स्विमिंग पूल में देखा था और विक पर अब उसे डाउट हो गया था और इसीलिए वह विक पर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा देता है। विक को तब डाउट होता है जब वह एक दिन एक आदमी को अपनी वाइफ के साथ देखता है, जो कि अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बताता है, लेकिन असल में वह एक इन्वेस्टिगेटर ही होता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने डॉन को अपने बैंक से कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे, जिससे वह पता कर लेता है और डॉन को जाकर चेतावनी देता है और कहता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर किसी इन्वेस्टिगेटर को लगाओ। जहाँ केली डॉन को विक से माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन डॉन उससे माफी नहीं मांगता, जिसके बाद डॉन और विक के बीच अब काफी ज्यादा दरार पड़ जाता है। लेकिन विक डॉन से कम परेशान था, बट अपनी वाइफ से ज्यादा परेशान था, जो कि एक नए दिन के साथ एक नया बॉयफ्रेंड खोज लेती है। जहां हम देखते हैं कि टोनी नाम का एक आदमी, जो कि मिलिंडा का स्कूल फ्रेंड था, जो कि किसी कारणवश अब उस सिटी में रहने के लिए आया था, जिन्हें एक साथ देखकर विक फिर से गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब ट्रिक्सी अपने फादर विक से कहती है, मुझे पता है कि आपने क्या किया है, आपने चार्ली को मार दिया है। जिसके बाद विक कहता है, अगर तुम्हें पता है तो यह बात सिर्फ हम लोगों के बीच रहनी चाहिए। जिसके बाद ट्रिक्सी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जहाँ विक मिलिंडा को टोनी से बात करते हुए सुनता है, जहाँ विक को पता चलता है कि मिलिंडा टोनी के साथ भागना चाहती है और वह ट्रिक्सी को भी अपने साथ लेकर ब्राजील जाना चाहती है। अब दूसरे दिन मिलिंडा के बुलाने पर टोनी को अपने घर पर देखकर विक फिर से गुस्से से आग बबूला जाता है, जहाँ मिलिंडा टोनी के साथ लंच करती है और वह दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए काफी मस्ती करते हैं। यह सब अब विक को सहन नहीं हो रहा था और वह मन ही मन गुस्सा हो रहा था। जिसके बाद एक दिन विक टोनी को एक रेस्टोरेंट से पिक कर लेता है और उससे कहता है, मिलिंडा ने एक प्लॉट देखा है, चलो देखने के लिए चलते हैं। और विक के काफी रिक्वेस्ट करने पर टोनी इसके साथ जाने लगता है। जिसके बाद वे लोग उस टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पर चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में विक काफी रफ्तार से गाड़ी चलाता है। यह देखकर टोनी थोड़ा घबराने लगता है। वे जब हाइकिंग साइट पर पहुँचते हैं
तब टोनी थोड़ा आगे निकल जाता है, जिसके बाद विक एक पत्थर से टोनी के सर पर दे मारता है। टोनी कुछ सोचता है, इससे पहले विक एक और बड़े पत्थर से टोनी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, जिससे टोनी हाइकिंग साइड से नीचे गिरने लगता है और वह एक रिवर के किनारे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद विक अपने डॉग के साथ घर पर आता है और मिलिंडा से कहता है क्या बात है, कुछ दिनों से टोनी दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद वह अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ खाना एंजॉय करने लगता है। जिसके बाद मिलिंडा कहती है काफी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइड पर गए हुए और वहाँ पिकनिक बनाए हुए, चलो वहाँ चलते हैं। जिसके बाद विक अपनी बेटी और मिलिंडा के साथ हाइकिंग साइट पर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद विक अपनी एल्बम से मिलिंडा के कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता है। यह देख मिलिंडा काफी खुश होती है और कहती है तुम ही एक हो जो कि मेरी सारी हरकतों के बाद भी मुझसे इतना प्यार करते हो और मेरे साथ रहना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि ट्रिक्सी नदी के किनारे चली जाती है, जिसे लेने के लिए विक वहाँ जाता है और देखता है कि टोनी की डेथ बॉडी नदी में फूलने के कारण ऊपर आ गई है। अब विक को लगता है कहीं ये बात किसी को पता न चल जाए। जिसके बाद ट्रिक्सी और मिलिंडा को लेकर वह घर के लिए निकल पड़ता है और जानबूझकर मिलिंडा का एक स्कार्फ हाइकिंग साइट पर ही छोड़ देता है, जहाँ रास्ते में मिलिंडा के विक से